सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में किया रोड शो। इस अवसर पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का किया अभिवादन। रोड शो को लेकर स्थानीय लोगों में दिखाई दिया उत्साह। नई दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की। पशुपति पारस ने किया मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर थे नाराज। हाल ही में एनडीए सीट बंटवारे में उनके गुट को नहीं मिली थी एक भी सीट। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इस मामले पर शीर्ष अदालत में 230 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। ज्ञानवापी के 8 तहखाने खोलने एसआई सर्वे पर आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की पक्षकार राखी सिंह का दावा, बंद तहखानों के अंदर मिलेंगे मंदिर के कई साक्ष्य और संपदा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। नवदीप रड़वा बोले, अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्टार प्रचारकों की सूची कराई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की बची हुई 24 सीटों को लेकर सोमवार को दिल्ली में हुई बीजेपी यूपी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को विवेक सहाय को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद 6 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। राजनीतिक दलों के काफिले में चलेंगी सिर्फ 10 बाइक। आगरा में जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग, चुनाव संबंधी बताए नियम। अयोध्या में असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने परिवार व राजभवन के स्टाफ के साथ किए रामलला के दर्शन। इस दौरान सरयू में नौका विहार भी किया। राज्यपाल ने की भगवान रामलला की मूर्ति की तारीफ। लखनऊ में सचिवालय प्रशासन ने पहले ट्रांसफर किए उन अधिकारियों को अपनी तरफ से कार्यमुक्त कर दिया है जिन्होंने ट्रांसफर के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक ने पूरे उत्तर प्रदेश में 32 तरह की दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दवाओं के सैंपल पिछले दिनों हुई जांच में फेल पाए गए थे। अवैध संपत्ति मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर की 31 करोड़ की संपत्ति जब्त। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में कार्रवाई। जनेश्वर मिश्र पार्क में विकसित होगा जुरासिक पार्क। लगभग 5 एकड़ क्षेत्रफल में एलडीए करेगा विकसित। जुरासिक पार्क में डायनासोर, किंग कॉन्ग के लगेंगे मॉडल। साउंड इफेक्ट के साथ डायनासोर का मूवमेंट दिखेगा। राजधानी लखनऊ में जाम से राहत दिलाने के प्रयास जारी। पक्का पुल पर जाम से निजात दिलाएगा ग्रीन कॉरिडोर। निर्माण से 2 लाख की आबादी को मिलेगी राहत। सिंचाई विभाग ने हटाए हैं बसे हुए अवैध। काशी में रंग गुलाल के अलावा चिता भस्म की होगी होली। रंगभरी एकादशी पर उड़ेगा रंग गुलाल। 10 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद। काशी वासी रंगभरी एकादशी के अगले दिन शमशान में होली खेलेंगे। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई और हंसी ठिठोली अबीर गुलाल से होली खेली। लखनऊ में आयोजित राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीता 9 पदक, 7 स्वर्ण और 2 रजत के साथ में ऑक्सफोर्ड ताइक्वांडो अकादमी के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन।